नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार विद्वान साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम यूपी SSC पीटी के लिए सामान्य हिंदी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला भाग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी के सिलेबस को देख लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें संधि आएगी, विलोम आएगा, पर्यायवाची आएगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, लिंग पहचानने के लिए आपके आएगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी आपके आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी, सामान्य अशुद्धियाँ यह शब्द के रूप में भी आ सकती हैं और वाक्य के रूप में भी आ सकती हैं, और अंतिम जो पॉइंट है वह लेखक और उनकी रचनाओं से प्रश्न आएंगे आपके। तो इसी विषय को ध्यान में रखकर हमने एक टेस्ट बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग, उत्कृष्ट का विलोम आपको बताना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: निस्तेज, निकृष्ट, बहुल, विनीत। आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, निकृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ होता है विशेष, बहुत अच्छा, और निकृष्ट का अर्थ होता है तुच्छ। यहाँ पे एक शब्द लिखा है निस्तेज। निस्तेज का जो अर्थ होता है जिसका तेज धूमिल पड़ गया हो, वह जो है निस्तेज होता है। और विनीत का मतलब दयालु होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसी प्रकार जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वह निकृष्ट होगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ, आपको पहचानना है। मारुत, मधुमास, ऋतुराज, कुसुमाकर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मारुत। मारुत जो है यह बसंत का पर्यायवाची नहीं है। अन्य जो तीनों शब्द हैं मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुराज जो है यह सभी बसंत के पर्यायवाची हैं। मारुत जो है यह आपका हवा, समीर, वायु का पर्यायवाची है। हमने प्रश्न को इस प्रकार से इसलिए बनाया है कि जिससे आपको एक शब्द के 4 पर्यायवाची पता चल जाएं और दूसरे शब्द के जो है 2 पर्यायवाची पता चल जाएं आप लोगों को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। यहाँ पे 4 शब्द दिया गए हैं, आप लोग शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, केंद्रीकरण। यह जो ऑप्शन बी का केंद्रीकरण है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग 4 शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। यह जो ऑप्शन सी का अमावस्या है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अमावस्या शब्द में जो है इसमें दंत स का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ, आपको पहचानना है। रत्नाकर, अर्णव, वारिधि और गिरा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, गिरा जो शब्द है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं रत्नाकर, अर्णव और वारिधि ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। गिरा जो शब्द है यह सरस्वती का पर्यायवाची है, और सरस्वती के अन्य पर्यायवाची जैसे वागीश होता है, भारती होता है, ये सभी जो है गिरा के पर्यायवाची हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। आवारा मसीहा के रचयिता कौन हुआ, आपको बताना है। धर्मवीर भारती, विष्णु चंद्र शर्मा, नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा की जो रचना है वह विष्णु प्रभाकर जी ने की है, और यह जो रचना है यह महान बंगला कथाकार शरत चंद्र की जीवनी है। और इसी रचना के लिए जो है अर्थात आवारा मसीहा रचना के लिए जो है विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। और आवारा मसीहा का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वह 1974 में हुआ था। आप लोग सब ये सभी जो फैक्ट हम अलग से बता रहे हैं आप लोग इसे भी नोट करते चलिएगा।
क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है आपकी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है वो आपको बताना है सालवती, मधवा, ग्राम या पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। और इसका जो प्रकाशन है वह इंदु पत्रिका, वह जो है इंदु पत्रिका में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और यह जो प्रकाशन हुआ था यह 1912 में हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आइए और अन्य जो रचनाएं हैं सालवती, मधवा और पुरस्कार, ये भी जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है, परंतु जो पहली कहानी है यह ग्राम है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निष्फल में कौन सी संधि है वो आपको बताना है विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विसर्ग संधि। निष्फल में जो है वह विसर्ग संधि होगा और इसका जो विच्छेद होगा निधन जो है फल इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे जो है विसर्ग हटेगा तो यहाँ पे जो है आपका मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। तरंग तुरंग का सही अर्थ बताइए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तरंग का जो अर्थ होता है वह लहर होता है और तुरंग का जो अर्थ होता है वह घोड़ा होता है। तो इससे जो ऑप्शन ए है वह सही होता है। तरंग तुरंग का जो सही जोड़ा होता है वह लहर और घोड़ा होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती या शताब्दी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे जो है वह रजत जयंती कहा जाता है। इसमें एक शब्द है हीरक जयंती। हीरक जयंती किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है, 60वीं वर्षगांठ जो होती है। और बात करते हैं स्वर्ण जयंती की, तो स्वर्ण जयंती जो है किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है। और एक और आप लोग जान लीजिए, एक होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वह 70 वर्ष के पूरे होने पर मनाया जाता है। और आप लोग शताब्दी जानते ही हैं, यह 100 वर्ष के मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। लिंग की दृष्टि से रास्ता क्या है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से रास्ता जो शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। और सबसे पहले आप लोग जान लीजिए हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, परंतु आपकी परीक्षा में आपको भ्रमित करने के लिए वह ऑप्शन इस प्रकार से बना सकते हैं। लिंग जो है संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं। तो इस प्रश्न जो उत्तर होगा रास्ता जो शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अंधों में यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको भरना है राजा। तो आपको कौन सा शब्द यहाँ भरना है वो आपको बताना है काना, लूला, शाह या लंगड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा अंधों में काना राजा। यह आपके मुहावरे और लोकोक्तियों पाठ से लिया गया है। तो यह जो है इसका जो सही आंसर होगा वह काना होगा, अंधों में काना राजा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। महर्षि में कौन सी संधि है वो आपको बताना है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गुण संधि। महर्षि जो शब्द है इसमें गुण संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वह महाधन ऋषि होगा, महाधन ऋषि होगा इसका महर्षि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए गुण संधि। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। विद्यापति की कौन सी रचना है इसमें आपको पहचानना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सभी। विद्यापति की जो है यह 3 रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और विद्यापति जो है यह मैथिली भाषा के बहुत बड़े कवि रहे हैं और इनका जो जन्म हुआ है वह जो है बिहार में हुआ है।
बिहार में हुआ है इनका जन्म, विद्यापति का। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। नाक कटना का अर्थ है, वो आपको पहचानना है, प्रिय होना, पस्त होना, इज्जत जाना या कम सुनना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इज्जत जाना। नाक कटने का जो अर्थ होता है वह इज्जत जाना होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।